तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुदेव। परमहंस स्वामी आगमनानंद जी महाराज की जय। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ गुरु की महिमा पर। मेरी क्या औकात जो मैं गुरु की महिमा का चर्चा कर सकूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन, एक आवेदन आपसे करना चाहता हूं कि इस माह 12 और 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप जिस भी गुरु को, किसी भी गुरु को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिन्होंने भी आपको सन्मार्ग पर लाया है, जिन्होंने आपको बताया कि भगवान होता है, आप होते हैं मामा पापा वगैरह वगैरह होते हैं, जो अंधकार से प्रकाश में लेके आए हैं, उस गुरु को याद कर लें। उस गुरु को आप जरूर पूजन करें, उनका स्मरण करें, उनके सानिध्य में रहें। 12 और 13 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। अगर आप मेरे जैसे मानते हैं स्वामी आगमनानंद जी महाराज को या किसी भी गुरु को, तो आप जरूर आएं। नवगछिया बनारसी लाल सराफ महाविद्यालय गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हो। श्रमदान से भी शामिल हो सकते हैं, अर्थदान से भी शामिल हो सकते हैं, सेवा भाव से शामिल हो सकते हैं, या सेवा कराने के लिए भी आ सकते हैं, सेवा देखने के लिए आ सकते हैं, गुरुदेव की महिमा देखने आ सकते हैं, गुरुदेव का सानिध्य लेने आ सकते हैं। दोस्तों, गुरु क्या होते हैं? मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो चल रहा हूँ, मैं जो पा रहा हूँ, जो शांति सुकून सिस्टम सारा चीज, बस ये तो गुरु है, गुरु की कृपा है। बिना गुरु से, बिना सीखने से कुछ नहीं होने वाला है। गुरु की महिमा का बखान करना मेरे औकात से बाहर की बात है, मेरे समझ से बाहर की बात है। जितने भी आप सोचेंगे, जितने भी करेंगे, संभव नहीं है कि आप पूरी तरह से समझ पाएं। दोस्तों, गुरु की जरूरत आपके लाइफ में एक एक पल पर है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो गुरु चाहिए, अगर कुछ कर रहे हैं तो गुरु चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत अचीवमेंट मिल गई है आपको, आप सक्सेस हो गए हैं, सफल हो गए हैं, आप विजयी हो गए हैं, तो भी गुरु चाहिए आपको। मैं इस वीडियोज में छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, आपके बीच रखना चाहता हूँ, और आपको आमंत्रण करना चाहता हूँ कि 12 और 13 जुलाई को आप जहाँ भी हैं, अपने इष्ट गुरु, अपने दिमाग में, मन में, जहाँ से आप सीखे हैं कुछ, उन गुरुओं को याद करें, उन गुरुओं को समर्पित करें। 2 दिन समर्पित करें। 365 दिन होते हैं, उसमें से 2 दिन ही गुरु को समर्पित करें कम से कम। वैसे तो गुरु हमेशा रहना चाहिए आपके साथ, हमारे दिमाग में, काम में। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो मतलब गुरु की कृपा हो रही है आप पर। अगर बुरा कर रहे हैं तो समझिए गुरु की कृपा नहीं हो रही है, क्योंकि गुरु, माता पिता भी पहले गुरु हैं आपके। तो यानी कोई भी गुरु है जिनसे आप सीखे हैं, वो कभी नहीं चाहता कि उनका शिष्य थोड़ा डैमेज हो जाए, गड़बड़ हो जाए, उनको दिक्कत हो जाए। अगर आप कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, आपके सोच में, आपके व्यवहार में, आपके विचार में, आपके सिस्टम में, आपके परिधि में, तो समझिए ये कृपा गुरु की है। बिना गुरु कृपा से होना नहीं है जी, बिना सीखे होना नहीं है। भगवान गुरु, भगवान से बड़े गुरु, क्योंकि गुरु ने ही तो बताया भगवान भी होते हैं। चलिए, एक मंदिर में पूजा करती थी एक महिला, बहुत दिनों से, जिंदगी के अंतिम चरण में थी, बचपन से पूजा करते आ रही थी, पूजा करते आ रही थी, आराधना, रोज सुबह उठना, साफ सफाई करना, फूल तोड़ना, दिन भर भक्ति भजन वो मंदिर में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रोज ऐसा जीवन चल रहा था, एक लुटेरा उसके झोपड़ी के आसपास आया, भजन कीर्तन देख के रुका, पानी मांगा, पानी मांगा तो वो महिला लेके आई पानी। बोला, बेटी मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक कुछ सवाल का जवाब नहीं दे देगी। ये लुटेरा समझ गया कि ये भक्ति भाव में संपन्न महिला है, भक्ति भाव रखती है। तो महिला बोले कि एकदम,
पूछिए आप, मैं बड़ी श्रद्धा से पानी लाया हूँ आपके लिए। तो वो लुटेरा बोलता है कि तुम्हारा कोई गुरु है? तुम पूजा पाठ वगैरह तो दिन से सुबह से दिन भर शाम तक करती है, लेकिन ये गुरु कोई है तुम्हारा? और जिसका कोई गुरु नहीं है, मैं उसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। तो महिला बोली कि देखिए, मेरा गुरु तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन आप पानी ग्रहण कीजिए। तो बोला नहीं, तुम पहले मेरी शिष्या बन जाओ, मैं तुमको गुरु मंत्र देता हूँ, और तब फिर मैं आपका पानी पीऊंगा, तुम्हारा पानी पीऊंगा। तो महिला तैयार हो गई, बोली कि ठीक है, आप मेरे आज से गुरु हैं, आप जैसा बताइए, आप पानी मेरा ग्रहण कीजिए। वो लुटेरा गुरु जो बना था, उसने पानी ग्रहण किया और बोला कि बेटी, तुम अपना सारा सामान बांधो और मेरे साथ चलो। महिला सोची भी नहीं थोड़ा सा भी, उन्होंने गुरु मान लिया था और उनके साथ चल पड़ी। जब चली, सारा चीज कोई चीज इधर उधर सोची नहीं, बस सारा सामान ली, जितना पैसा जेवर या जो भी था उसके पास, वो बांधी और उसके साथ चुपचाप चल दी। लुटेरा तो लुटेरा है, लेकिन महिला के लिए तो गुरु है। जब जंगल आया तो बोला बेटी, सारा सामान रखो और पेड़ के पास खड़े हो जाओ। जब पेड़ के पास खड़ी हो गई महिला, तो गुरु ने क्या, इसका दोनों हाथ बांध दिया और उसको पेड़ के चारों तरफ से एक रस्सी से लपेट के बांध दिया, और वहां से सारा सामान लेके फरार। अंजाम क्या हुआ? लुटेरा तो भाग गया, जो नकली गुरु था वो तो भाग गया, लेकिन महिला ने गुरु मान लिया। महिला गुरु मान ली और गुरु का अक्षरशः पालन किया। जाते जाते उनके गुरुदेव ने बोला कि बेटी, ये बंधन तुम अपने से कभी नहीं खोलना। और वो वहां से फिरार, किसी से नहीं खुलवाना, मैं जब आऊंगा तभी खोलूंगा, मेरे गुरु की यही आदेश है और तुम इसका पालन करना। महिला एकदम निश्चल भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए एकदम कटिबद्ध हो गई, प्रतिबद्ध हो गई। ऐसा हुआ कि रात भर रही, गुरुदेव नहीं आए। फिर सुबह हो गई, गुरुदेव नहीं आए। फिर दोपहर हो गई, गुरुदेव नहीं आए। ये महिला भूखी प्यासी वैसे ही खड़ी रही और बंधी रही। जब इधर क्या हुआ, भगवान के यहाँ पूजा करने वाली आज आई नहीं, क्योंकि वो तो जंगल में बंधी हुई थी। उसके बाद भगवान बोले कि जाओ नारद भगवान जी, तुम पता करो कि वो मेरी जो ये पूजा करने वाली थी, पुजारन थी, रोज जो मेरा साफ सफाई पूजा पाठ वगैरह वगैरह करती थी, आज है कहाँ? आज मेरा भोग क्यों नहीं लगाया? मेरा मंदिर साफ क्यों नहीं हुआ? भगवान को चिंता हो गई। नारद खोजने निकले, मिले भी। आके महिला को बोली कि मम्मा, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोला नहीं, मेरे गुरु ने आदेश दिया है और मैं ऐसे ही रहूंगी, तो मैं बंधन खोल देता हूँ, चलो। तो नहीं, मैं गुरुदेव बोल के गए हैं कि वो ही खोलेंगे बंधन, उन्होंने बांधा है और वही खोलेंगे। मैं आदेश है गुरु के लिए, गुरु का आदेश है, मैं उसको ही मानूंगा। पूरा जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं खुलवाऊंगी नहीं। नारद जी चिंतित लौटे, परेशान कि ये क्या महिला है, कौन गुरु है, कैसा है। सारा कहानी भगवान समझ गए। फिर भगवान खुद आए, बोले कि देवी, तुम अच्छी महिला हो, सब कुछ ठीक है, तुम पूजा पाठ करने वाली हो। वो गुरु तुम्हारा नहीं हो सकता है, वो तो लुटेरा टाइप का है। मैं खोल देता हूँ, मैं भगवान हूँ, जिसका तुम जिंदगी भर पूजा की है वही भगवान हूँ, और मैं खोल देता हूँ और तुम आजाद हो जाओ, चलो फिर वापस। बोले कि नहीं भगवान, ये तो बात सही है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो कहा है मैं वही करूंगी। फिर भगवान चले गए। फिर महिला सोचते रही कि देखिए क्या अजीब बात है, क्या गुरु की महिमा है, कैसी कृपा हुई गुरु की, जिसको मैं जिंदगी भर पूजा पाठ करते रही, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं मिला, और यह गुरु की महिमा, वाह, जय गुरुदेव। और आज भगवान मेरे पास आ गए। महिला गदगद थी। वो सोची कि इतनी गुरु की महिमा, ये 2 दिन में ऐसा अजीब चीज हुआ, भगवान मेरे पास आ गए। ये तो महिला खुशी से समाने रही थी और गुरु के प्रति विश्वास भी बहुत बढ़ते जा रहा था। अंत में भगवान हैरान परेशान
बोले जाओ खोज के लाओ उस गुरु को। भगवान खुद गए खोजने, नारद भगवान खुद गए खोजने, पकड़ के लाए भगवान उस गुरुदेव को, लुटेरा गुरुदेव को, और इन महिला का बंधन खुलवाए और फिर सारा सामान वापस हुआ। तो ये है गुरु की महिमा। दोस्तों, गुरु कैसा है और कैसा आप सोचते हैं, आप अपनी सोच को बैलेंस बनाएं, सोच को पॉजिटिव बनाएं, गुरु की बातों को ध्यान में रखें, विश्वास करें गुरु की बातों पर, चल पड़ें गुरु की बातों पर, फिर तो आपका है। दोस्तों, अगर आप अचीव कर लिए हैं, टारगेट आपको मिल गई है, मंजिल आपको मिल गई है, मुकाम मिल गई है, विजयी हो गए हैं आप, तब भी गुरु की जरूरत पड़ने वाली है, पड़ेगी। दोस्तों, जब महाभारत का लड़ाई खत्म हो गया, विजयी हुए पांडव, तो धृतराष्ट्र ने बोला कि आज मैं बच्चे लोग को बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा, उसको बधाई दूंगा, 5 बच्चे आ जाओ, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो जब जाने लगे धृतराष्ट्र से मिलने, बड़े पापा से मिलने, आशीर्वाद लेने, तो कृष्ण ने रोका, जा कहाँ रहे हो? तो मेरे बड़े पापा हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। बोला कि नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात मानो। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा, वो तो मेरे बड़े पापा हैं, आशीर्वाद के लिए बुलाए हैं। बोले रुको, मैं तुमको दिखाता हूँ। कृष्ण जी भी चल पड़े साथ, और वहां भीम से मिलना था उनको, तो भीम का पुतला बना के धृतराष्ट्र के पास ले गया। जैसे ही धृतराष्ट्र तो अंधे थे, जैसे ही आया, आलिंगन किया और उसको जोर से करकरा के दाब दिया। टुकड़ा जो मजबूत लोहे का बना हुआ था, चूर चूर हो गया। देखिए क्या अजीब महिमा है। यहाँ भी गुरु काम कर गए। गुरु को अंदाजा था कि ये होने वाला है, लेकिन भीम को अंदाजा नहीं था कि ये होने वाला है। दोस्तों, अगर आप सीख रहे हैं तो गुरु की जरूरत है, अगर सीख लिए हैं तो गुरु की जरूरत है, और आप विजयी हो गए हैं, सारा चीज अचीव कर लिए हैं, तब भी गुरु की जरूरत है। गुरु की महिमा का बखान गया तो आप, मैं हूं सोम, आप देख रहे हैं सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन, मेरा चैनल यूट्यूब। अगर इस तरह के वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, और लाइक सब्सक्राइब करें कि नहीं करें, लेकिन अपने आराध्य देव को 12 और 13 जुलाई को आप जरूर याद करें, जरूर नमन करें, जरूर पूजा करें, अपने को समर्पित करें, गुरुदेव के चरणों में आएं। अगर अभी तक आपको गुरु नहीं मिले हैं तो मेरे गुरु को अपना गुरु बनाएं, किसी भी गुरु को अपना गुरु बनाएं, जो आपको सिखाए हैं, जहां से आपकी श्रद्धा, गुरु माने क्यों, जहां आपकी श्रद्धा जग जाए, जो आपके एक्टिविटीज को अपने तरफ ले लिए, जिनका एक्टिविटीज आपका अंदर का आदर सम्मान खींच ले, आपके दिल को जो उनके तरफ ले ले, बस वो गुरु होंगे आपके, जो सीखने में मदद करे, जब जिन पर आप विश्वास कर सकें। नहीं तो आए आप 12 और 13 जुलाई को बनारसी लाल सर्राफ, NH से जस्ट सटा हुआ है, NH नौगछिया चौक से ही बगल में ही सर्राफ कॉलेज है, BL बनारसी लाल सर्राफ।